अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अक्सर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल बच्चे जिसमें होता है कि जिसमें लाइट किसी तरह से इन्वॉल्व होती है, जिसमें लेंसेज वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस ऐसी होंगी जिसमें हम लोग किसी ना किसी तरह से लाइट का, ऑप्टिक्स का मतलब होता है बेसिकली जो लाइट से रिलेटेड होती है, जिसमें हम लेंस वगैरह के जरिए किसी चीज़ को बढ़ा करके देखते होते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। कहते हैं जब हम लेंसेज के चंद अहम अमली इस्तेमालात का मुताला करते हैं तो हम लोग मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि लेंसेज कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो हम लोग चार तरह के हम लोग डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, दूसरा होता है कैमरा, तीसरा होता है स्लाइड प्रोजेक्टर और चौथा होता है फोटोग्राफ इन लार्जर। ठीक है, लार्जर का मतलब होता है बड़ा करके देखना। ठीक है, तो हम लोग ये चार डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पे इनमें कन्वेक्स लेंस जो है वो काम करता है, किस तरह से आपको किसी भी पिक्चर को बड़ा करके दिखा रहा होता है। तो सबसे पहला हमारे पास है कि मैग्नीफाइंग ग्लास किस तरह से काम करता है। बच्चे मैग्नीफाइंग का मतलब होता है, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके देखना। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होगा, ये बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए आप किसी भी जिस्म को बड़ा करके देख सकते हैं। अब वो किस तरह से आपको बड़ा करके दिखाता है वो देखते हैं। कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली एक कन्वेक्स लेंस ही है, सिंपल एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं, उसके किस तरह से बड़ा करके देखेंगे वो देखते हैं। तो कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली एक कन्वेक्स लेंस ही है। कन्वेक्स लेंस बच्चे कौन सा होता है लेंस, हमने कहा था कि वो हमारे पास लाइक इस तरह का कन्वेक्स लेंस होता है कि जिसकी साइड जो होती है ना बच्चे, ये किनारे जो होते हैं दरमियान से ये मोटा होता है, किनारों से ये पतला होता है, मतलब इसकी साइडें बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। तो ये हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस। ये आने वाली सारी रोशनी को ना बच्चे एक जगह पे इकट्ठा कर रहा होता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है जो किसी भी जिस्म को बड़ा करने के लिए, देखने के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं जब कोई जिस्म लेंस की फोकल लेंथ से कम फासले पर रखा जाए तो लेंस से गुजरने वाली रेज आपस में नहीं मिलती, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि वो लेंस के पीछे किसी विजुअल पॉइंट से आ रही है। ठीक है, कहते हैं हमने अब कन्वेक्स लेंस को किस तरह से हम लोग किसी जिस्म को बड़ा करके देखेंगे कन्वेक्स लेंस के जरिए। यहाँ पे ये दिखा रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए किस तरह से आप इमेज को बनाते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमने कन्वेक्स लेंस लिया। ठीक है, इसका फोकल पॉइंट फॉर एग्जाम्पल में कहते हैं इसका फोकल पॉइंट ये है। फोकल पॉइंट हमने कहा था कि फोकल पॉइंट होता है क्या है, सेंटर, ये लेंस है, इसके सेंटर से लेके एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे वो दूर से आने वाली सारी रोशनी को इकट्ठा कर रहा होता है। जैसे मैंने अगर आपको ये दिखाया था कन्वेक्स लेंस के, अगर कहीं से बाहर दूर से रोशनी आ रही है तो वो क्या करती है, सारी की सारी रोशनी को ना एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। उस पॉइंट को फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक लेंस है, हमारे पास ये इसका फोकल पॉइंट है। जितना फासला ये होगा उतना ही दूसरी साइड पर उसका फासला क्या होगा, फोकल पॉइंट होगा। तो ये भी हमारे पास जितना फासला इधर है उसी के जितना फासला यहाँ पे भी फोकल पॉइंट होगा। ये इसका डबल जो फासला होगा, इस फासले का 2 गुना जो होगा वो 2f होगा, उसको डबल फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2f होगा। तो कहते हो अगर कोई जिस्म है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला जिस्म है, इसका मैंने इमेज लेना है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसको क्या करूंगी, फोकल पॉइंट से आगे रखूंगी, मतलब लेंस का ये फोकल पॉइंट है उससे थोड़ा आगे, मतलब उससे कम फासले के ऊपर रखूंगी, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें से जो रोशनी आ रही होगी, हमने कहा था जो रोशनी बच्चे इस ऑब्जेक्ट में से आती है, इस लेंस के सेंटर में से गुजरती है, वो सीधी गुजर जाती है। ठीक है, वो नहीं मतलब बेंड होती, वो मुड़ती नहीं है। लेकिन जो मतलब यहाँ से रोशनी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई यहाँ से टकराएगी ना बच्चे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब वो सीधी नहीं जाएगी बल्कि अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं उसकी रिफ्लेक्शन हो जाती है। अब यहाँ से देखिए सिस्टम से आने वाली जो रोशनी है, ये शुआएं हमसे, आपको नहीं लग रहा कि, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो कहीं पे मिल रही है, वो तो जैसे जैसे आगे जा रही है उनके दरमियान जो फासला है वो तो बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं ये आगे कहीं नहीं मिलती, अगर मैं इन शुआओं को पीछे की तरफ मिलाए ना तो पीछे किसी एक जगह पे मिलेंगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब किसी जिस्म को फोकल लेंथ से कम फासले, मतलब फोकल लेंथ का यहाँ तक फासला था, अगर उससे भी कम फासले के, मतलब लेंस के काफी ज्यादा पास रखें, तो इससे जो रोशनी होगी, गुजरने वाली जो रेज होंगी लेंस में से, वो आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, बल्कि ऐसा महसूस होगा कि वो पीछे कहीं मिल रही है। मतलब अगर पीछे की तरफ उसको मिलाएं तो ऐसा लगेगा वो पीछे कहीं मिलेंगी। ठीक है, किसी विजुअल पॉइंट पे मिलती है, वहां से हमें लग रहा है कि वो पीछे से कहीं से आ रही है। ठीक है, पीछे कहीं मिल रही है तो हमें ऐसा लग रहा होता है पीछे से वो कहीं से इकट्ठी होकर आ रही है, तो हम कहते हैं इसका इमेज यहाँ पे बनता है। अब ये इमेज कौन सा बच्चे, इसका विजुअल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आगे तो वो कहीं रेस मिल ही नहीं रही थी, हमने तो उसको पीछे की तरफ, हमने कहा कि ऐसे लगेगा कि वो पीछे कहीं मिलेंगी, तो हमारे पास इमेज क्या होगा, विजुअल होगा, हमने फर्ज किया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास इमेज क्या होता है, सीधा, जिस सेक्शन में बच्चे जिस्म होता है उसी तरफ यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगा, सीधी होगी और हमारे पास बड़ी बनती है। ठीक है, जिस्म की निस्बत उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। हाँ, इसको ये जो इमेज बन रहा होता है इसको स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ लेंस के जरिए बड़ा करके जिस्म को देखा जा सकता है। ठीक है, तो कहते हैं इसको छोटा सा सादा सा माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। मिसाल के तौर पर नहीं, हमारे पास
लाइक इस तरह का जो सिंपल लेंस होता है ना बच्चे, कन्वेक्स लेंस, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, इसको माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है क्योंकि इसमें भी ये लेंस ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब ये वर्किंग किस तरह से कर रहा होता है बच्चे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया कि हमने अगर कन्वेक्स लेंस है, अगर जिसम को मैं इसके बहुत ज्यादा पास रख दूँ, मतलब फोकल लेंस से भी कम फासले के ऊपर रखूँ, तो इससे जो आने वाली रोशनी वैसा नहीं लगेगा वो कोई मिल रही है। लेकिन अगर पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ वो मिल रही होंगी, वो आपको एक बड़ा करके इमेज दे रही होंगी, सीधा दे रही होंगी, मतलब डायरेक्ट या फिर उसको सीधा कर ले, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं जिनको हम बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, मतलब उसका इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस उसके पास ले जाते हैं, उन वर्ड्स के, उन अल्फाज के पास, उसको हम लोग, उन लफ्जों को हम लोग जिस्म के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, मतलब उन्हीं को हम बड़ा करके देखना चाह रहे हैं ना। तो इनके पास जब मैं कन्वेक्स लेंस को लेके जाऊंगी तो वो क्या करेगा, वो लफ्ज उसी तरह से रहते हैं, मुझे वो उल्टे नहीं होते, मतलब वो सीधे ही रहते हैं, लेकिन वो आपको बड़ा करके नजर आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे पास उसकी वर्किंग होती है, वो आपको क्या करके दे रहा होता है, उसको बड़ा करके दिखा रहा होता है। इसी तरह से जैसे ये देखिए, ये कन्वेक्स लेंस है, ये वहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, अगर आपने उसको बड़ा करके देखना तो आप क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस को उसके ऊपर रखते जाते हैं, मतलब उसके पास लेके जाते हैं, तो वो क्या करेगा, उन वर्ड्स को आपको बड़ा करके दिखा देगा। हाँ, इनको स्क्रीन के ऊपर इस इमेज को नहीं देखा जा सकता, हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस लेंस के जरिए इसको देखा जा सकता है, तो ये इसकी हमारे पास सिंपल सी वर्किंग है। आगे हमारे पास आता है, कहते हैं कैमरा किस तरह से हमारे पास काम करता है, किस तरह से वो आपको इमेज बना के दे रहा होता है। तो कहते हैं कैमरा एक बंद डिब्बे पर मुश्तमिल होता है, मतलब इसमें इस तरह का ना एक डिब्बा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसमें बाहर से रोशनी नहीं दाखिल हो सकती, मतलब उसके अंदर रोशनी कहीं से नहीं आ सकती, ठीक है। अब इस डिब्बे के एक साइड पे हमारे पास कन्वेक्स लेंस लगा होता है और दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे ना एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आपके पास इमेज बनता है, ठीक है। दूसरे हिस्से पे रोशनी की हसास फिल्म स्क्रीन उसको बोलते हैं, या फिर सेंसर्स मौजूद होते हैं। सेंसर्स का मतलब है जब यहाँ पे आके लाइट फॉल करेगी, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर टकराएगी, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। कहते हैं हमारे पास अब इमेज बनेगा कैसे, ये लेंस रोशनी को इकट्ठा करके फिल्म पर इमेज बना देता है, वही कि यहाँ से जो लेंस से रोशनी आएगी स्क्रीन के ऊपर इकट्ठा होगी और वहां पे आपके पास इमेज बन जाएगा। कहते हैं सादा कैमरे और लेंस में लेंस और फिल्म के दरमियान जो फासला होता है फोकल लेंथ के बराबर होता है, मतलब कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का, मतलब इस लेंस से इस स्क्रीन का तक का जो फासला होगा ना मुझे, इस लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जितना फासला होता है, फोकल पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि हमारे पास अगर लेंस है ना तो वो आने वाली रोशनी को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा होता है, तो सेंटर से उस पॉइंट तक का जो फासला होता है वो फोकल पॉइंट होता है। तो कहते हैं हमारे पास यहाँ पे लेंस के दरमियान और इस स्क्रीन के दरमियान जो पॉइंट फासला होगा इसके इस लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल होगा। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने इस ये जिसम है जिसका आपने इमेज लेना है, तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये लेंस है, तो कहते हैं जिस्म को हमने क्या करना है 2f से आगे रखना है, कि हमारे पास ये लेंस है, इसका फोकल पॉइंट फॉर एग्जांपल ये f है और ये इसका 2f, मतलब यहाँ पे f है और इसका 2f हमारे पास क्या होगा, डबल इस डिस्टेंस का, ठीक है, ये 2f है। आपने 2f से ना उसको मजीद थोड़ा फासले पे उसको दूर रखना है, तो जिसकी वजह से जो आपके पास इमेज आएगा वो एक तो छोटा बन के आ जाएगा, मतलब आपने एक बड़े जिस्म का एक पूरे आदमी की पिक्चर लेनी है तो पिक्चर तो छोटी सी आ रही होती है ना, तो वो उसको इमेज क्या बना के देगा, उसका छोटा सा इमेज बना के देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास उस तरह से आ जाएगा। लाइक ये हम कैसे डिसाइड करेंगे बच्चे कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, फोकल लेंथ के डबल फासले से दूर रखना है, कहीं पे हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि हम फोकल पॉइंट से आगे रखते हैं। इससे रिलेटेड ना हमने बच्चे एक टॉपिक पढ़ा था, ये वाला टेबल पढ़ा था मैं प्रीवियस टॉपिक में, ठीक है, कि आपके ऊपर ना आपने इमेज कैसा लेना है, आपने इमेज बड़ा करके लेना है, आपने इमेज छोटा करके लेना है, ये डिपेंड करता है आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, उसकी जगह क्या है। तो ये प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट बड़ा, बहुत बड़ा उसका इमेज लेना है, आपने छोटा लेना है, तो उस हिसाब से हमने जिस्म की जगह के ऊपर उसके फासले के ऊपर होता है, मतलब लाइक ये मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में एक्सप्लेन नहीं किया था कि आपने इमेज कैसा लेना है, वो डिपेंड करता है कि आप उस हिसाब से फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है ना, इन्फिनिटी पे कहीं पे पड़ा हुआ है, मुझे जो आपके पास इमेज आता है बहुत हल्का सा, ना होने के बराबर, डिमिनिश, मतलब उसका साइज बिल्कुल जीरो टाइप होगा, बहुत कम साइज होगा, उस तरह से इमेज आएगा, ठीक है। ये आपके पास लेंस दिखा दिया हुआ है बच्चे, इसका फोकल पॉइंट ये, इसका डिस्टेंस इस साइड पे, इसका डबल 2f है और यहाँ पे भी जितना फासला ये होगा उतना ही फिर फोकल लेंथ इधर होगा और 2f होगा। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट बहुत हमारे पास दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इमेज बहुत छोटा आता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को उठा के 2f से थोड़ा मजीद फासले के ऊपर रखते हो, 2f से थोड़ा सा दूर है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पास लेके आते जाओगे इमेज दूर होता जाएगा। तो आपने ऑब्जेक्ट को लेके आए, थोड़ा आगे ले आए इन्फिनिटी से, आप कहाँ पे ले आए 2f से थोड़ा सा दूर अभी रखा हुआ है। आपके पास जो इमेज बनेगा ना बच्चे, हमारे पास कहाँ पे बनेगा, f और 2f, पहले f पे बन रहा था, अब f और 2f के दरमियान बनेगा, लेकिन उसका पहले कुछ की निस्बत थोड़ा साइज जरूर आएगा। अब इमेज क्या आ रहा है बच्चे, उल्टा आ रहा है, ठीक है।
अगर आपने मजीद इसको इमेज को बड़ा करके देखना है तो आप क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को मजीद आगे ले आओ, 2f पे ले आओ। तो 2f पे लेके आएंगे तो इमेज हमारे पास मजीद बड़ा हो जाएगा, और कहाँ पे बनेगा, वो 2f पे बनेगा। अगर आपने मजीद बड़ा करना है तो बच्चे इसको मजीद आगे f और 2f के दरमियान में रख लो, f और 2f के दरमियान में रखेंगे तो इमेज मजीद इन लार्ज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मजीद बड़ा करना है इमेज को तो आप इसको f से के ऊपर ही रख दो, f के ऊपर रखोगे तो इमेज का इन्फिनिटी पे बनेगा और बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। अगर आपने इमेज लेना है, सीधा लेना है, यहाँ पे देखिए इन सब में इमेज क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। अगर आपने इमेज सीधा लेना है तो आप क्या करो, इसको एफ से भी आगे ले जाओ, एफ से भी आगे, फोकल लेंथ से भी आगे ले जाओ, तो वो यहाँ पे कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि पीछे कहीं मिल रही है। तो हमारे पास इमेज वर्चुअल आएगा, जैसे हमने कहा था हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है कि वो वर्चुअल इमेज होता है, हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो पीछे कहीं मिल रही होगी, ठीक है। आपने कैमरा में क्या करना है, आपने तो कैमरा में इमेज छोटा करके देखना है, तो हम क्या करेंगे वहां पे फिर इसको 2f से दूर रखेंगे, ताकि एक तो इमेज हमारे पास आ जाए और दूसरा इमेज कौन सा आता है हमारे पास, इन्वर्टेड इमेज आता है। तो ये डिपेंड करता है आपने इमेज किस तरह से लेना है, उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट की या जिस्म की जो जगह है उसके ऊपर उसका इन्हिसार होता है, ठीक। अब हम यहाँ पे इमेज लेना चाह रहे थे लेकिन जिस्म की निस्बत उसका साइज छोटा लेना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने उसको 2f से मजीद थोड़ा फासले के ऊपर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो कैमरा होगा वो आपको इसका इमेज बना कर देगा, लाइक ना जैसे ये देखिए कैमरा की कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आप इसका इमेज लेंगे, यहाँ से लाइट आएगी, वो कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेगी, उसी कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उन सबको कन्वर्ज करवा देगा, जहाँ पे कन्वर्ज करवाएगा स्क्रीन के ऊपर आपको उसका इमेज बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट की निस्बत इसका इमेज क्या होता है, छोटा होता है। जैसे यहाँ पे वो पिक्चर इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची है जिसकी आपने पिक्चर खींचनी है, तो वो क्या करती है, उसके ऊपर लाइट, मतलब जो लाइट आ रही होती है वो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उस लाइट को कन्वर्ज करवा देगा और उस बच्ची का छोटी सी पिक्चर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और इसकी इमेज जो आएगा बच्चे वो आपके पास उल्टा आ रहा होता है, ठीक है। ये इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बच्चे स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर का काम क्या होता है बच्चे, आपने किसी चीज को बड़ा करके देखना होता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो स्लाइड प्रोजेक्टर एक ऐसा आला है जो किसी स्लाइड या फिल्म की किसी इमेज को, किसी भी स्लाइड या फिल्म की इमेज को स्क्रीन पे बड़ा करके आपको दिखा रहा होता है। लाइक हमारे पास ना हमने इस तरह से प्रोजेक्टर्स लगाए होते हैं, बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, कोई भी स्लाइड वगैरह ना उसको एक बड़ा से पिक्चर की फॉर्म में ना यहाँ पे स्क्रीन वगैरह के ऊपर करके बड़ा करके दिखा रहे होते हैं, तो यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं हम इसके बुनियादी हिस्से कौन से हैं, एक तो हमारे पास इसमें रोशनी का सोर्स होता है और एक इसमें कनकेव मिरर जो है ना वो मरकज पे रखा जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, कनकेव मिरर हम लोग ने इस्तेमाल किया होता है। यहाँ पे हमने एक रोशनी का सोर्स, कोई बल्ब वगैरह रखा होता है। इसका काम क्या होता है बच्चे, यहाँ से रोशनी अगर बाहर निकलेगी बल्ब से तो हर तरफ जा रही होती है, कनकेव मिरर की तरफ जाएगी ना, तो कनकेव मिरर क्या करेगा, जितनी रोशनी उसकी तरफ जाएगी ना उसको वापस रिफ्लेक्ट करवा देगा, ठीक है, मतलब बाहर नहीं जाने देता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी एक तो हमारे पास रोशनी का सोर्स होता है, दूसरा हमारे पास एक कनकेव मिरर रखा जाता है जो रोशनी को इकट्ठा करके मुतवाजी रेज की में स्लाइड की तरफ भेज देता है। वही मैंने आपको बताया कि रोशनी अगर बाहर जाना चाहिए उनको वापस रिफ्लेक्ट करवा देता है, ठीक है। आगे हमारे पास बच्चे कंडेंसर लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे इसमें हमने दो लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको कंडेंसर लेंसेज भी बोलते हैं। ये दो प्लेन कन्वेक्स लेंस होते हैं बच्चे। कन्वेक्स लेंस हमने क्या कहा था कि हमारे पास इस तरह से लेंस होते हैं जिसकी जो सरफेस होती है वो बाहर की तरफ होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेंटर से मोटा और किनारों से पतला होता है, ठीक है। हमने दो प्लेन कन्वेक्स, मतलब प्लेन कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, एक साइड प्लेन है, ठीक है, और दूसरी साइड जो है वो कन्वेक्स है, ठीक है, तो इसको प्लेन कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और दूसरा भी कन्वेक्स लेंस क्या है, एक साइड प्लेन है और एक साइड हमारे पास कन्वेक्स है बाहर की तरफ। तो ये हम लोगों ने दो प्लेन कन्वेक्स लेंस लिए हुए हैं जो कंडेंसर के तौर पे काम कर रहे हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जो रोशनी आ रही होगी हमारे पास उसको स्लाइड के ऊपर फोकस करवाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो प्लेन कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिस्टम स्लाइड पर रोशनी को यकसा डालता है, मतलब ये आने वाली रोशनी को क्या कर रहा होता है, स्लाइड के ऊपर जो भी पिक्चर होती है जिसको हम बड़ा करके देखने चाह रहे होते हैं उसके ऊपर बेसिकली लाइट को यहाँ पे फोकस करवा रहा होता है, ताकि जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर इमेज आए वो सही वाला साफ नजर आए, ठीक है। एक हमारे पास हमने यहाँ पे मेन प्रोजेक्शन लेंस लगाया होता है। प्रोजेक्शन लेंस का क्या होता है कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट की जो पिक्चर होगी, कुछ भी होगा, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, वो बड़ा करके कन्वेक्स लेंस उसको बड़ा करके स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा, ठीक है। और जो हमारे पास इमेज आ रहा होता है वो कौन सा आता है, एक तो वो रियल होता है, मतलब वाकई में इमेज बन रहा होता है। दूसरा हमारे पास वो उल्टी होती है, मतलब जैसा आपके पास पिक्चर होगी वो उसका उल्टा करके आपको दिखाएगा और बड़ा करके दिखा रहा होता है, ठीक है। जो कि इमेज लेंस को उल्टा करते थे, इसलिए स्लाइड को उल्टा रखना जरूरी है। कहते हैं आपके पास जो इमेज है वो तो उल्टी बनेगी, तो आप क्या करें, जो स्लाइड है ना उसको उल्टा रखें, ताकि जो आपके पास इमेज बन रहा है वो तो आपको स्क्रीन के ऊपर सीधा नजर आ रहा हो, क्योंकि उसने तो हमेशा उल्टा ही देना है। तो आप स्क्रीन ही उल्टी रखें। जब स्क्रीन को उल्टा रखेंगे तो इमेज उल्टा बन के नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको वो स्क्रीन पे सीधा नजर आएगा, ठीक है, ताकि स्क्रीन पे इमेज जो है सीधी नजर आए। कहते हैं स्लाइड को हमेशा f और 2f के दरमियान रखना चाहिए। मतलब ये जो स्लाइड है इसको लेंस के फोकल लेंथ, अगर ये इसका डिस्टेंस है, मैंने कहा था सेंटर से हमारे पास एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे वो सारी सारी लाइट को फोकस करवाता है, तो वो फोकल पॉइंट होता है। आपने
आपने फोकल पॉइंट ये है अगर फॉर एग्जांपल, और इसका डबल फोकल पॉइंट ये है, तो आपने उसको फोकल और फोकल पॉइंट के दरमियान में रखना है, ठीक है, ताकि जो इमेज है वो हमारे पास इनलार्ज होकर आएगी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हमारे पास इमेज किस तरह की आएगी, ये डिपेंड करते हैं। इस टॉपिक में हमने देखा था कि आप ऑब्जेक्ट को रखते किस तरह से हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह कहाँ पे है। तो अगर आप उसको F और 2F के दरमियान में रखेंगे तो इमेज हमारे पास कौन सा आएगा, एक तो बड़ा आएगा, दूसरा उल्टा और रियल आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको कहाँ पे रखना है, F और 2F के दरमियान में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी आपको मतलब वर्किंग दिखा दूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, लाइक ये ना। तो ये बता रहा है कि हम लोग इमेज कैसे ऑब्टेन करेंगे बाय स्लाइड प्रोजेक्टर। तो हमारे पास पहले प्रोजेक्टर दिखा रहा है कि होता किस तरह से। इस तरह से प्रोजेक्टर लगाया जाता है, वो किसी भी इमेज को ना इस तरह से बड़ा सा करके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता है। अक्सर आप लोगों ने फिल्म वगैरह देखनी होती है या फिर कोई मीटिंग रूम में हमारे पास होता है। अब इसमें वर्किंग क्या होती है बच्चे, सबसे पहले वो कहता है यहाँ पे हमारे पास ना कनकेव मिरर होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लाइट का सोर्स होता है, बल्ब होता है, इससे रोशनी हर डायरेक्शन में जाएगी। लाइक हमारे पास ये कनकेव मिरर क्या करेगा, जो लाइट इस तरफ जा रही होगी ना उसको रिफ्लेक्ट करवा के वापस भेज देगा, ठीक है। तो लाइट यहाँ से वापस आ जाएगी। अब यहाँ भी हमारे पास क्या, हमने बल्ब लगाया होता है, तो यहाँ से कनकेव मिरर की तरफ हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी, यहाँ से वापस आ जाएगी। आगे हमारे पास समझे, हमने यहाँ से कंडेंसर्स लेंसेज लगाए होते हैं कि यहाँ पे जो रोशनी आएगी सारी की सारी फोकस होके वो कंडेंसर्स लेंसेज क्या करेंगे, उस रोशनी को एक पैरेलल की फॉर्म में मतलब फोकस करवाएंगे बेसिकली किसके ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर। इसके ऊपर एक पिक्चर है जिसको हम लोगों ने बड़ा करके देखना है, ठीक है। तो आपने पिक्चर को पहले सेट कर दिया होता है, उल्टा करके रखा होता है, क्यों, क्योंकि जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास नजर आ रही हो वो फिर हमारे पास सीधी आपको इमेज बनती हुई नजर आ रही हो। तो आपने ऑलरेडी जो स्लाइड होती है उसको उल्टी रखी होती है, ठीक है। तो रोशनी सारी यहाँ पे इसके ऊपर आएगी। आगे आपने प्रोजेक्शन लेंस लगाया होता है, वो क्या करता है, उस पिक्चर को बड़ा करके आपके पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग होती है। इन कंडेंसर लेंसेज का काम सिर्फ और सिर्फ आने वाली रोशनी को इस स्लाइड के ऊपर फोकस करवाना होता है कि इधर उधर ना जाए, सीधी इस स्लाइड के ऊपर जाके फॉल करे, ठीक है, मतलब इस स्लाइड के ऊपर जाके करे। तो यहाँ से इसके ऊपर रोशनी आएगी, ठीक है, इस पिक्चर के ऊपर। वो रोशनी जैसे इस प्रोजेक्शन लेंस के ऊपर जाएगी तो वो क्या करेगा, उसको बड़ा करके आपके पास स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है, ठीक है। ये बेसिकली इसकी वर्किंग दिखाई हुई है, उसकी शक्ल दिखाई है कि दिखने में प्रोजेक्टर कैसा होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दी। ये इसमें स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके एक नोब लगा होता है, मैनुअल नोब का मतलब है जिसको हाथ की मदद से आप आगे पीछे मतलब सेट कर सकते हैं तस्वीर को। ये रिमोट कंट्रोल होता है। और यहाँ पे हमारे पास कह लें कि एडजस्टमेंट फुट होता है, मतलब आपने जो स्क्रीन पे इमेज लेना है वो कोई ऊर नीचे करना है और सो ऑन, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसको फोकस वगैरह करवाने के लिए। आगे फोटोग्राफी इन लार्जर, फोटोग्राफ का मतलब है पिक्चर, इन लार्जर का मतलब होता है उसको बड़ा करके देखना, ठीक है। तो फोटोग्राफी इन लार्जर किस तरह से काम करता है, कहते हैं फोटोग्राफी इन लार्जर भी स्लाइड प्रोजेक्टर की ही तरह काम करता है, मतलब जैसे उसकी कंस्ट्रक्शन होती है ना बिल्कुल वैसे ही इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। अब यहाँ पे देखें, ये एक बल्ब है जिससे रोशनी आ रही है, हमने दो कंडेंसर लेंसेज लिए होते हैं, वो क्या करता है, रोशनी को फोकस करवाएगा। आगे एक फिल्म होती है जिसके ऊपर कोई पिक्चर होती है जिसको हमने बड़ा करके देखना होता है, ठीक है। आगे बस ये एक पिक्चर है, उसको बड़ा करके देखना है, तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे रखेंगे। ये कंडेंसर लेंसेज क्या करेंगे, आने वाली रोशनी को इसके ऊपर फोकस करवाएंगे। जब इससे रोशनी होती है इस प्रोजेक्शन लेंस, यहाँ पे हमने एक कन्वेक्स लेंस लगाया होता है, उसके ऊपर फॉल करती है, तो वो क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर आपको एक बड़ा इमेज करके दिखा देगा। इमेज हमेशा हमारे पास यहाँ पे उल्टा बनता है, तो इसलिए हमने स्क्रीन को ही, उस पिक्चर को ही हमने उल्टी रखी होती है ताकि जो इमेज आए आपको सीधी नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ भी यही कह रहा है कि वो स्लाइड प्रोजेक्टर के तौर पे ही काम करता है, लेकिन ये फोटोग्राफिक नेगेटिव को बड़ा करके फोटोग्राफ पिक्चर पर छापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं फोटोग्राफिक नेगेटिव को बड़ा करके देखा जाता है, मतलब हमारे पास ना तस्वीर बनने से पहले जब आप कैमरा से पिक्चर लेते हो ना, पहले इस तरह से हमारे पास फोटोग्राफिक नेगेटिव्स आ रहे होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी हमारे पास पिक्चर्स होती हैं जिसको आप, हम कहते हैं हमने पिक्चर दिलवा के उसको बड़ा करके देखना है, तो इसको फोटोग्राफिक नेगेटिव्स कहते हैं। कहते हैं इसको बड़ा करके जो देखना होता है ना, वो बेसिकली वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफिक लार्जर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो इन पिक्चर्स को बड़ा करके पेपर पे छापने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब कहते हैं नेगेटिव को भी हमने जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती है उनको भी बड़ा करके अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, उसको लेंस के F और 2F के दरमियान रखेंगे, मतलब इसका फोकल लेंथ जो है ना हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का फासला है, इसका फोकल लेंथ का डबल यहाँ से यहाँ तक है, तो आपने उसके फोकल लेंथ और डबल फोकल लेंथ के दरमियान में रखना है, ठीक है। ये फोकल लेंथ उसका पॉइंट है, ठीक है। फोकल पॉइंट मैंने कहा था हमारे पास हर लेंस का ना एक फोकल पॉइंट होता है, मतलब यहाँ से क्या, जहाँ पे वो आने वाली सारी रोशनी को ना इकट्ठा कर रहा होता है, ठीक है। तो हर लेंस का फोकल पॉइंट जो होता है ना वो फासले एक फिक्स मखसूस फासले पे होता है, वो हमेशा उसका फिक्स होता है, ठीक है। तो कहते हैं वो उसको फोकल लेंथ है फॉर एग्जाम्पल ये फासला, और इसका ये डबल है फासला, ठीक है, इसका 2 गुना है, तो आपने F और 2F के दरमियान में रखना है, ठीक है। जिससे हमारे पास जो इमेज आएगी, एक तो ये रियल आएगी, वाकई में ही यहाँ पे बन रही होगी, दूसरी हमारे पास ये उल्टी बनती है, ठीक है। अगर जिसम नीचे की तरफ है तो वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, और बड़ी करके मिल रही होगी, ठीक है। इमेज हमारे पास क्या आएगी और इसकी निस्बत बड़ी आएगी, मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया कि नेगेटिव जो होते हैं वो तो छोटे छोटे से होते हैं, आपने उसको बड़ा करके देखना होता है तो हमारे पास उसको क्या करेगी, इमेज को बड़ा करके दिखाएगी, ठीक है।
कन्वेक्स लेंस इस बात को यकीनी बनाता है कि आखिरी इमेज बड़ी हो, वही हमने इसको बढ़ा करके देखना होता है, जिसकी बदौलत हमारे पास जो छोटे नेगेटिव होते हैं उनको हम प्रिंट करके बड़ी पिक्चर की फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकल डिवाइसेस आप कहते हैं इन सारे डिवाइसेस में हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया है, जिसमें हम रोशनी को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करके सेट करके हम अपनी मर्जी का इमेज ले रहे थे। किसी में हम इमेज को बड़ा करके देख रहे थे, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में हमने बड़ा करके देखा, हमने यहाँ पे फोटोग्राफिक इनलार्जर में बड़ा करके देखा, कहीं कहीं पे छोटा भी करके देखते हैं, जैसे हम लोग किसी चीज़ की पिक्चर खींच रहे, तस्वीर खींच रहे, जैसे कैमरा में इसको देखा था। ठीक है, तो बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में कोई एक एप्लीकेशन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑप्टिकल डिवाइस मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर तफसीली नोट लिखेंगे, कैमरा के ऊपर तफसीली नोट लिखें, तो आपने सारा ही याद करना है। स्टिल कोई भी पॉइंट मिसिंग हुआ, कुछ समझ ना आया तो मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।